प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम इस लेक्चर के अंदर कक्षा 8 का चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं इसको शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इनको कैसे योग इनका कैसे होता है ये जानने का भी प्रयास करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा। बस उसमें केवल हम एक इंट्रोडक्शन ही ये करेंगे कि होते क्या हैं बीजीय व्यंजक। देखिए, बीजीय व्यंजक सबसे पहले बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी राशि जब हम लिखते हैं, कोई व्यंजक लिखते हैं, तो उसमें दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक चर राशि और एक अचर राशि। चर तथा अचर। चर मतलब जैसे हम करते हैं एक्स वाई, जिनका मान बदल सकता है, कोई भी मान हो सकता है, वो चर राशियां होती हैं। अचर मतलब जिसका मान नहीं बदलता, जैसे संख्याएं होती हैं, 2 है, 3 है, 5 है, ये इस तरह से आपने लिख दिया, 8 है, आपने 12, कुछ भी संख्या लिख दी, ये अचर राशि है, क्योंकि इनका मान कहीं पर भी लिखे हम स्थिर रहता है, तो अचर है, यानी कि बदलता नहीं है। और चर वो होती हैं जिनका मान बदल सकता है। और इन चर और अचर को मिलाकर जो व्यंजक बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे हम यूं कह दें कि 2x + 3y ये बीजीय व्यंजक है, या सिंपली आप कह दें कि 2y बीजीय व्यंजक है, 5x बीजीय व्यंजक है, 3x + 5 बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें चर और अचर से मिलकर जो बनता है व्यंजक, वो बीजीय व्यंजक है। और इस बीजीय व्यंजक में ये जो संख्या है, जो x या y के साथ, इसको संख्यात्मक गुणांक या सिर्फ गुणांक कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? गुणांक अथवा संख्यात्मक गुणांक कहलाते हैं। इन राशियों को क्या कहते हैं? ये क्या है? x का संख्यात्मक गुणांक 2, y का संख्यात्मक गुणांक 3, या y का संख्यात्मक गुणांक 2, x का संख्यात्मक गुणांक 5, x का संख्यात्मक गुणांक 3। इस प्रकार से ये संख्यात्मक गुणांक या सीधा ही हम गुणांक भी कह सकते हैं। अब जैसे ये तो उदाहरण हो गए, 2x + 3 या 4x - 2, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये बीजीय व्यंजक है। अब जैसे हम बीजीय व्यंजक लिखते हैं, यहां पर हमने लिखा कि मान लिया ये 2x ही ले लिया, इसमें कितने पद हैं? ये एक पद ही है, एक पद। बीजीय व्यंजक अलग अलग हो सकते हैं, एक पद ही, यानी कि एक पद है। इसमें द्विपद जैसे 2x + 3, तो प्लस आ गया ना, ये एक और एक, ये द्विपद है, ये द्विपद, द्विपदी है। और चाहे प्लस हो या माइनस हो, इस तरह से उनका द्विपद ही रहेगा। ये इसको हम मान लीजिए यूँ कह दे 2x - 3 है, तब भी ये क्या है? द्विपद है। अगर ये रहे 3x + 2y + 5, तो ये त्रिपद है। और इस तरह से बहुपद, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको हम बहुपद कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लिया यूं हो 2x + 3x, ये द्विपद नहीं है, क्योंकि ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा? 2 और 3 5x बन जाएगा, तो ये एक पद ही कहलाएगा। ये एक पद है। लेकिन अगर जो आपस में नहीं जुड़ सकते, अलग अलग ही रहेंगे, तब हम उन पदों की संख्या गिनेंगे। एक पद जिसमें एक ही है, द्विपद जिसमें दो पद जो अलग अलग, देखो 2x, ये x है और ये बिना x का, तो आपस में जुड़ नहीं सकते, अलग ही रहेंगे। ना ये आपस में घट सकते हैं, अलग ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 2x और 3x दोनों x के हैं, तो जुड़ जाएंगे, 5x हो जाएगा, तो ये एक पद है। ये देखो 2x 3x 2y + 5 अलग अलग हैं तीनों, तो ये क्या है? त्रिपद है, जो जुड़ के इकट्ठा हो सकता है। उसके बाद हमने देखना है कि वो कितने भागों में बटा हुआ है। 3 में है तो त्रिपद, 2 में है
2 में है तो द्विपद, 1 में ही है तो एक पद। और अगर 4, 5 ऐसे कितने भी हो सकते हैं तो हम उनको सबको इकट्ठा कह देते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। अब देखिए बीजीय व्यंजक में जब पद जो है समान होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने बात की कि 2x + 3x है, x और x हैं दोनों में, तो ये समान पद हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में घट भी सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। समान पद, समान पद होंगे तभी जुड़े या घटेंगे, असमान पद कभी भी जुड़ते या घटते नहीं हैं। ये 5x है, ये समान पद हैं, लेकिन ये और ये असमान पद हैं, दोनों अलग अलग हैं। 2x + 2y असमान पद है क्योंकि ये x में है और ये y में है। तो इस प्रकार से पद 2 प्रकार के हो सकते हैं, समान पद और असमान पद। समान पद होंगे तो वो आपस में जुड़ और घट सकते हैं, लेकिन असमान पद आपस में जुड़ते और घटते नहीं हैं। गुणा हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समान पद केवल जुड़ेंगे और घटेंगे। भाग में भी हम बात करें तो असमान पदों की भाग हो जाती है, लेकिन सभी की नहीं होती है। जोड़ना और घटना केवल समान पदों में होता है, और समान पद यानी x और x है तो समान पद। एक देखिए, मान लिया ये है 2x और आगे है 3xy, ये भी समान पद नहीं है क्योंकि इसमें अकेला x और इसमें x और y 2 इकट्ठे हैं, तो ये असमान पद हैं, इनको समान पद नहीं कहते हैं। अब एक और देख लीजिए, मान लिया 2x + 3/x, ये x बटे में है, ये भी समान पद नहीं है। केवल एक जैसे होने चाहिए तभी समान पद होते हैं, और समान पद आपस में जुड़ते और घटते हैं। गुणा भी हो सकते हैं, भाग भी हो सकते हैं, मतलब समान पद आपस में जोड़, घटा, गुणा, भाग चारों हो सकते हैं, लेकिन असमान पद जुड़ेंगे और घटेंगे नहीं, वो गुणा और भाग हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं इसको। 7xy 5yz - 3zx 4yz + 9zx -4y -3xz + 5x - 2y का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अभी बताया है कि योग करने के लिए समान पद ही चाहिए, और समान जब जोड़ेंगे तो उन समान पदों को एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं। आप 2 तरीके से इनका योग कर सकते हैं। योग में देखिए किस तरह से आएगा। एक तो ये तरीका है 7xy + 5yz -3zx, ये है अगली, क्योंकि आगे ये लग गया कॉमा है, आगे 4yz, yz 4 है तो 4yz, yz के नीचे ही लिखा जाएगा, + 9zx + 9zx इसके नीचे ही लिखा जाएगा। -4y है तो -4y अकेला आगे लिख दो, क्योंकि और y अकेला y उस ऊपर वाले में नहीं था। समान पदों के नीचे ही लिखना है जोड़ने और घटाने में। -3xz, ये रहा -3zx, और xz में कोई फर्क नहीं है, उनमें कोई बात नहीं। -3xz यानी zx एक ही बात होती है। + 5x, x कोई नहीं है तो आगे लिखिए यहाँ पे + 5x इधर लिख दीजिए। -2xy, ये रहा xy के नीचे xy, -2xy। अब इनको जोड़ना है, तो xy में xy जोड़िए। ये प्लस के 7xy है, माइनस के 2xy है, तो घट जाएंगे आपस में, क्या बच जाएगा? जुड़ के 5xy बचेगा। ये भी प्लस और ये भी प्लस है, कितना हो जाएगा? 9yz हो जाएगा। अभी देखिए माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 6 और 9 में से 6 घटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3zx -4y + 5x, ये इसका जोड़ आएगा। इस तरह से जुड़ेंगे, मतलब समान पद आपस में जुड़ेंगे, जो समान नहीं है वो आपस में नहीं जुड़ेंगे। ये ध्यान देने की बात है बच्चों। इसके बाद हम अगला उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण और है, 7x2 - 4xy + 8y2 + 5x - 3y में से ये घटाइए। तो पहले आप जिसमें से घटाना ऊपर
जिसमें से घटाना उसको लिख लेते हैं। 7x की 2 माइनस 4xy प्लस 8y की 2 प्लस 5x माइनस 3y। बच्चों जो जैसा है उसी के नीचे वैसा ही पद लिखना है, समान पद। 5x की 2, ये रहा 5x की 2 माइनस 4y की 2, ये रहा माइनस 4y की 2, यहाँ लिखिए। प्लस 6y यहाँ है तो प्लस 6y माइनस 3, आगे माइनस 3 को घटाना है। जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह पलट देते हैं। ये प्लस है तो इसको माइनस बना दो, ये माइनस है तो प्लस बना दो, प्लस है तो माइनस बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो। अब देखो 7 प्लस का 5 माइनस का तो क्या हो जाएगा 2x की 2। ये ऊपर था, ऊपर वाले के नहीं चिन्ह बदलने, सिर्फ नीचे वाले के बदलने। माइनस 4xy यूं का तू आ जाएगा। 8xy की 2 पहले था और 4y की 2 प्लस का और हो गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। 12y की 2 हो गया प्लस 5x, और ये माइनस 3 माइनस 6 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, माइनस 9y माइनस का ही रहेगा, और प्लस 3। ये उत्तर आ गया हमारा। तो इस प्रकार से हमने इनको घटाना है। जब भी घटाना हो नीचे वाले के चिन्ह बदल दीजिए, ठीक है। अगर चिन्ह समान है, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ दीजिए, दोनों माइनस के हैं तो भी जोड़ दीजिए, और 1 प्लस 1 माइनस है तो आपको पता ही घटाना है। तो इस प्रकार से हमारा ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।